महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति। स्वागतम। हंसने के पैसे नहीं लगते। समिति का गठन 23/8/2022 को हुआ। ग्राम मोहम्मदपुर देदा, ब्लॉक मुरादनगर, गाजियाबाद। आज इस कार्यालय का उद्घाटन है। आप सभी इस ऐतिहासिक पल के लिए यहाँ साक्षात गवाह हैं कि ये कार्यालय एक नई ऊंचाइयों तक महिलाओं के कार्यों को लेकर जाएगा और हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही है। ये पंखा बंद कर दिया। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक नमो नमः। कार्यालय दिल्ली में जिसका उद्घाटन करने के लिए आज आप आए हैं, ये किस योजना के लिए खुला है और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको इससे क्या लाभ मिलेगा, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जाकिर अली है। मैं आज यहाँ पर प्रभारी खंड विकास अधिकारी मुरादनगर की हैसियत से आया हूँ। मेरे साथ श्री अमित कुमार जी, एडीओ पंचायत मुरादनगर, श्री हरवीर कसाना जी, एडीओ एजी मुरादनगर हैं। विकासखंड मुरादनगर में 4 CLF हैं, जिसमें से ये महिला शक्ति CLF मोहम्मदपुर दहेदा का आज उद्घाटन है। हमारा जो CLF है ये एक त्रिस्तरीय, जिस तरह से ग्राम पंचायतें होती हैं उसी तरह से है। मोहल्ले लेवल पर समूह होते हैं, ग्राम लेवल पर ग्राम संगठन, और 12-14 अलग अलग पंचायतों को मिला के एक CLF बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये एक योजना है और उसका महत्वपूर्ण जो विषय है वो है महिला शक्ति का उत्थान करना। इसके साथ साथ महिलाओं का और उनसे संबंधित परिवार का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना। उसी के लिए सरकार ने ये योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से शुरू किया है, जो NRLM के नाम से प्रचलित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण किया उस समय इसका नाम NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। इस योजना में सरकार के द्वारा जब समूह गठन होता है तो उसके लिए स्टार्टअप के रूप में 2500 रुपये की धनराशि दी जाती है। 3 महीने जब वो रन करता है तो CIF के रूप में वर्तमान में 30,000 रुपये की धनराशि, RF के रूप में 30,000 रुपये की धनराशि, और उसके बाद जब इस समूह को चलते हुए 6 महीने हो जाते हैं तो CIF के रूप में 1,50,000 रुपये की धनराशि बिना ब्याज के दी जाती है। सरकार को इनसे कोई ब्याज नहीं चाहिए। इस धनराशि का ये उपयोग करके अपने कार्य को बढ़ाएं और एक दूसरे को आपस में ब्याज देकर उसका स्वयं भी फायदा उठाएं और ब्याज से अपने समूह का आर्थिक उत्थान भी करें। सरकार महिला क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार, मैं विकासखंड मुरादनगर में एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो हमारी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में संचालित हो रही है, विकासखंड मुरादनगर में बहुत अच्छे तरह से जो हमारा यहाँ एडीओ ISB और दोनों BMM है उनके द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके रिजल्ट के रूप में हमें आज का ये सफल कार्यक्रम दिख भी रहा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नारी सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण का, वो परिलक्षित भी हो रहा है यहाँ पर। और ये स्वयं अपने पैरों पर
यहाँ महिलाएं जो हैं समूह से जुड़कर वो आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, संपन्न हो रही हैं और ना केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी वो अच्छी तरह से पालन पोषण कर रही हैं। मैम, जैसा कि आज आपने प्रोग्राम रखा है, इसमें समूह बनाया है, समूह क्या क्या योजना है समूह के? नमस्ते, मेरा नाम नीतू कुंडू है। मैं ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर धेता से हूँ और मुरादनगर ब्लॉक से हूँ। सर, समूह से जुड़ के महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, जो कि गांव के नीचे स्तर से उठ के उच्च स्तर तक जा रही हैं। हमारे समय समय पे प्रशिक्षण होते हैं, जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाना सिखाया जाता है, गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट सिखाए जाते हैं और सिलाई सेंटर खुलवाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ब्यूटी पार्लर खुलवाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, टेडी बियर की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी सभी गवर्नमेंट के द्वारा ही हम लोगों को मिलती हैं, जो कि उसे सीखने के बाद हम लोग उस काम को शुरू करते हैं। जैसे कि चलो मैं अपनी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया है 24 और गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हूँ समूह से जुड़ने के बाद। मैं आंवले पे काम कर रही हूँ और मिलेट्स पे। आंवले से बने सभी प्रोडक्ट बनाती हूँ। पहला स्टॉल मेरा मेरठ में लगा था, जिसमें मुझे मात्र 3500 रुपए की इनकम हुई थी अपना खर्चा बचा के, और जो मेरे साथ मेरी महिला गई थी 600 रुपए मैंने उन महिलाओं को भी दिए। ये समूह से जुड़ने के बाद की बता रही हूँ मैं। अब समूह से जब हम जुड़ चुके हैं, अभी एक प्रोग्राम लगा था गवर्नमेंट द्वारा, कविनगर में मेला लगा था। 8.5 साल पूरे होने की खुशी में जो हमारी सरकार ने जगह जगह अपनी मीटिंग की थी, उसमें वहाँ मुझे 3 दिन में 37,000 की इनकम हुई थी समूह से जुड़ने के बाद। और इस समूह में जुड़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हाँ, अब हम दुनिया में हैं, वरना हर चीज के लिए हमें किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, कभी हस्बैंड के, कभी सास माँ के, कभी अपने ससुर साहब के। अब ऐसा नहीं है, अब हम आत्मनिर्भर हैं और अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमारे ब्लॉक से जो अधिकारी हैं, अगर हम उनको रात के समय भी काम से फोन करते हैं, रात को 10 बजे भी उठाएंगे और हमारी समस्या का हल निकालते हैं। और समूह से जुड़ने के बाद आज महिला ऐसी हो गई है सर, उधर नजर डाल के देखना कि एक सीढ़ी से माननीय प्रधानमंत्री तक मिलने जा चुकी हैं और अपने कार्य की स्थिति को पहली सीढ़ी से छत तक ले जा चुकी हैं। अब क्या है, आगे हमें बिल्डिंग बनानी है बस, जो कि हम समूह से जुड़ने के बाद कर रहे हैं सब काम। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थोड़ा घर से बाहर निकलने में संकोच करती है, परिवार के लोग भी उनको जो है बाहर नहीं निकलने देते। आप जाते हैं तो किस तरह की परेशानी आपको आती है? देखो, ये समस्या सबके साथ नहीं है, 1-2 दीदी के साथ है, लेकिन वो दीदी अच्छे से अपने परिवार में रहती हैं, अच्छे से अपनी सास ससुर और हस्बैंड को ट्रीट करती हैं कि हमें बाहर निकल के हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, अपने आजीविका बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं और हमारी फैमिली की फुल सपोर्ट हमें होती है, तभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं। वरना कोई महिला घर के बाहर कदम नहीं रख सकती जब तक उसकी फैमिली की सपोर्ट ना हो या हस्बैंड की सपोर्ट ना हो। हमारे पूरी फैमिली, जितनी दीदी मेरी यहाँ बैठी हैं, अधिकतर सबकी सपोर्ट करती हैं। पहले का मुझे पता नहीं कि पहले क्या होता होगा, लेकिन अब मैंने जो 2021 से देखा है ब्लॉक के अंदर जाके, हमारी दीदी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और उनकी फैमिली सपोर्टेड है। 1-2 दीदी की नहीं कह सकती, लेकिन मेरी नॉलेज में जितनी दीदी हैं अधिकतर सपोर्टेड फैमिली से है। तो आगे क्या है, कितने लोगों को जोड़ने का आपका है कि कितने से ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे? देखो, हम नदी की गहराई और लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन सागर की नहीं। NRLM एक सागर है, उसके ना हमें ये पता कितनी हजार दीदी या कितनी लाख दीदी उससे जुड़ेंगी, इसकी कोई संख्या नहीं है हमारे पास। 1000, 10,000, 10 लाख कितनी भी जुड़ सकती हैं। सरकारी कितनी योजना का फायदा जो सरकार से आपको क्या फायदा? सरकार से हमें काफी योजनाओं का फायदा मिलता है। जैसे कि जब समूह खुले थे तो उसमें 15,000 रुपए आए थे। अब जो नए समूह खुले उसमें 15 से 30,000 आने शुरू हो गए। पहले समूह में 1,10,000 आते थे, अब 1.5 लाख आ रहे हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए छोटी छोटी एक नौकरी निकाली, जैसे कि बैंक में बैंक सखी, बैंक में जाके कार्य करती हैं। हम लोग घर से फोन करते हैं कि दीदी हमारा अकाउंट खुलना है या CCL होना है
कुछ भी है तो हमारी बैंक सखी दीदी उस काम को कराती हैं और उन्हें उसका वेतन मिलता है। ऐसे ही हमारी समूह सखी दीदी हैं, ऐसे ही बिजली सखी दीदी हैं, ऐसे अनेकों कैडर सरकार ने निकाले हैं जिन पर हमारी महिला काम कर रही हैं और अपनी आजीविका को अच्छे स्तर पर ले आई हैं। पैसा मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आती सरकार की तरफ? नहीं, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं आती पैसा मिलने में। अगर थोड़ी बहुत लगती भी है तो हम ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक से हमारी सब समस्याओं का हल होता है। सर, महिलाओं को जो है शक्ति देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए लगी रहती है, तो आज आप यहाँ पर आइए, किस प्रकार योजना तैयार करी आपने महिलाओं को? पहले तो सभी को नमस्कार। मैं नीलम त्यागी एक समाज सेविका हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ जो सचिव लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान मुरादनगर गाजियाबाद से हूँ। और सर्वप्रथम मेरा भी परिचय ये है कि मेरी भी शुरुआत एक स्वयं सहायता समूह से हुई है। ठीक है, तो मैं बहुत साधुवाद करती हूँ अपने ब्लॉक की टीम को, जो आज इंचार्ज वीडियो साहब भी बैठे हैं और पूरी टीम बैठी हुई है, और जो ब्लॉक की हमारी महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने वो कर दिखाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था और उनकी एक उम्मीद थी कि महिलाएं कुछ करके दिखाएं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, सशक्त हो जाएं। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए NRLM एक इतनी अच्छी स्कीम है जो महिलाएं चाहें वो कर सकती हैं। जैसे हमारे गांव का जो उत्पाद है उसको वो प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर सकती हैं, तो हमारा गांव का उत्पाद शहर में चला जाए और जो शहर का पैसा वो गांव में आ जाए। जैसे कि एक आध आइटम का नाम बताइए। मैं बताती हूँ। हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जैसे मान लीजिए गांव में गेहूं पैदा होता है तो गेहूं से दलिया बना सकती हैं, आटा बना सकती हैं। 10 तरह का आटा है, मल्टीग्रेन आटा है, काले गेहूं का आटा है और दूध पॉलीपैक आटा है, बहुत सारा आटा है। प्रोसेसिंग में आप तेल में जा सकती हैं, सरसों पैदा होती है तो तेल बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, गुड़ के जो हमारा सिरका पैदा होता है, तो यहाँ गन्ना बहुत पैदा होता है तो गन्ने के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, टमाटो सॉस बनाई जा सकती है। अनगिनत मतलब रोजगार हैं जो हमारी बहनें कर सकती हैं। कुछ महिलाएं कटिंग और टेलरिंग में चली गई हैं, कुछ ब्यूटी सेंटर भी चला रही हैं, ब्यूटी पार्लर, और कुछ फूड प्रोडक्ट जैसे लड्डू हैं, और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो महिलाएं बनाती हैं। और अभी और बहुत स्कोप है जो महिलाएं इसमें काम करके आगे आएंगी। और आज जो ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है नीतू कुंदू के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, जो मेरठ रोड पे, दिल्ली मेरठ रोड पे उद्घाटन हुआ है, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये महिलाएं उभरता हुआ सितारा नजर आएंगी। आप देखेंगे 1 साल बाद ही आपको नजर आएगा कि मुरादनगर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है।